तब कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, तो अब यहाँ से हम जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है सब इक्वल कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ से हम ए पी और बी पी को इक्वल कर सकते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो यही तो हमको लाना है, ए पी इज इक्वल टू बी। इधर लिख दीजिए, तो पी सी प्लस पी डी, पहले ये लिख लीजिए पी सी प्लस पी डी, और ए वाला सी ई और ए वाला डी ई, देखिए मिलकर क्या हो जाएगा, सी ई और डी ई, ये मिलकर तो पूरा बन जाएगा। सी और डी जब मिलेगा तो पूरा सी डी नहीं बन जाएगा, और बराबर इधर 14 और 14 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही तो आपका पेरीमीटर ऑफ पीसीडी है। तो इस वीडियो में पहले हम समझते हैं कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो जा करके ज़रूर देखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम उसमें बताया है। खैर इसमें भी बताऊंगा। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट से एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। तो इसका 3 केस हो सकता है कि वो पॉइंट है कहाँ, जहाँ से हमको टेंजेंट खींचना है वो पॉइंट है कहाँ। ये 3 केस हो सकते हैं, या तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, या तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल है, या तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, मतलब इस पॉइंट से हमको एक टेंजेंट खींचना है, तो एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करते हुए पार करना चाहिए। अगर इसको से हम टेंजेंट खींचने का प्रयास करें तो ये तो दो बार कट कर जाएगा सर्कल पर ना, तो ये टेंजेंट नहीं हो सकता है। मतलब अगर वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो हम एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो यहाँ से हम एक टेंजेंट तो बिल्कुल खींच सकते हैं, इसको एकदम पार करते हुए, है ना। तो अगर इस पॉइंट अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो इस पॉइंट से पास कराते हुए एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा 1। लेकिन अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, मतलब आउटसाइड पॉइंट से अगर हमको टेंजेंट खींचना है सर्कल पर, तो दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट ऐसे हम खींच देंगे, देखिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये मतलब टच करते हुए पार करना चाहिए, और एक टेंजेंट हम ऐसे खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, तो मतलब अगर आउटसाइड पॉइंट होता है तो इससे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, बस मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं आउटसाइड पॉइंट से। अब क्या आप बीचे से पास करा दीजिएगा, फिर तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो इससे एक भी टेंजेंट नहीं खींच जा सकते हैं। अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो इससे एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो इससे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो दोनों टेंजेंट खींचे गए हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पे ए पे मीट करता है और यहाँ बी पर मीट करता है, तो इस टेंजेंट का लेंथ और इस टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। मतलब पी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस बराबर होते हैं। अच्छा यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं, एक थ्योरम होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और साथ ही साथ अच्छी तरह से समझेंगे भी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक थ्योरम है दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं दो, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ से इक्वल होता है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी हमको ये प्रूव करना है। तो पहले आप लिख लीजिएगा कि जो जो गिवन है और जो जो प्रूव करना है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से कि आखिर कैसे पी ए बराबर पी बी लाया जाए। ठीक है, हमको प्रूव करना है पी ए बराबर पी बी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पी ए बराबर पी बी। चलिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पे आपका ओ ए और ओ बी, ये तो रेडियस दिख रहा है, और ओ और पी को हम ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, ओ पी को ज्वाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इधर से ओ ए पी और यहाँ ओ बी पी, ये दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंस। ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, तो पी ए बराबर पी बी आपका सी टी से इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, मतलब इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ज़रा सिमेट्री से लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो फॉलो कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी, ये तो रेडियस है तो ये तो इक्वल ही होगा। ये जो ओ ए और ओ बी है तो रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा इक्वल होगा एक सर्कल का। और क्या है, ओ पी बराबर ओ पी, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए। ठीक है, तो ओ पी बराबर ओ पी, ये तो कॉमन पार्ट है तो ये भी इक्वल होना चाहिए। और ये वाला जो आपको दिख रहा है एंगल 90 डिग्री का होता है,
ये रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90 डिग्री, आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं ना, मतलब एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी बिकॉज दे आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। हमारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल बराबर हो चुका है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो आप यहाँ से साफ लिख दीजिए कि ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के किस क्राइटेरिया से, तो दो साइड एक एंगल, तो मतलब एस ए इस क्राइटेरिया से एक कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तब कॉन्ग्रुएंस हो चुका है तो यहाँ से हम जितना भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सब इक्वल कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ से हम ए पी और बी पी को इक्वल कर सकते हैं। देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है तो यही तो हमको लाना है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, यही ना हमको प्रूव करना था। तो आप ऐसे कॉन्ग्रुएंस करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। एक और थोड़ा एक्स्ट्रा जान लीजिए आप कि यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल, देख रहे हैं ना, ओ पी ए और ओ पी बी, मतलब ओ पी ए वाला ए वाला। तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि जो दो टेंजेंट बन रहे हैं और इसको हम मिला रहे हैं ना, मतलब ओ पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पी बी। ये जो ए पी बी का ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा बांट दे रहा है, मतलब ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी बी, यहाँ से आ गया है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉन्ग्रुएंस करके इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन तो आएंगे होगा, तो इसको ज़रा हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आपके साथ। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके इंस्क्राइब्ड एक सर्कल है, मतलब ये अंदर एक सर्कल है, आप थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं। देखिए पहले जो गिवन उसको देख लेते हैं। ए बी 12 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है, बी सी यानी पूरा 8 सेंटीमीटर है, ए सी यानी ये वाला पूरा 10 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है ए डी इसका लेंथ, बी यानी इसका लेंथ, और सी एफ यानी इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। चलिए तो इसको हम जो भी हम थ्योरम पढ़े उसी के मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ए से खींचा हुआ जो टेंजेंट है ए डी और ए एफ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम अभी पढ़े थे कि आउटसाइड पॉइंट से जब टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ से ए डी और ए एफ इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को हम एक्स लेंथ मान ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो बी से खींचा जा रहा है दो टेंजेंट ए वाला और ए वाला, मतलब बी से डी तक और बी से ई तक, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों को वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी जो खींचा जा रहा है ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, मतलब सी से एफ तक और सी से ई तक जो टेंजेंट है इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों को जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए डी यानी कि एक्स फाइंड करना है, और बी ई यानी कि वाई फाइंड करना है, और सी एफ मतलब जेड फाइंड करना है। मतलब एक्स वाई जेड हमको कैसे भी करके कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई, अगर दोनों को मिला देंगे तब जाकर 12 होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आना चाहिए 12, इसको नाम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, चलिए बी सी है 8, मतलब बी से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 8 होना चाहिए, मतलब ए वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा आना चाहिए, यानी कि 8 आ जाना चाहिए, तो वाई प्लस जेड आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हटाइए अभी, इसको सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अब एक और है ए सी बराबर 10 है, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी एक्स प्लस जेड आपका पूरा हो जाना चाहिए, मतलब कि 10, ये वाला आपका देते हैं नाम थर्ड। अब ये तीनों इक्वेशन के मदद से कैसे भी करके हमको एक्स वाई जेड फाइंड कर देना है। तो पहले तीनों को ऐड कर देते हैं, देखिए आपको कैसे फाइंड हो जाएगा। तो पहले ऐड कीजिए तीनों को, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे आप लिख दीजिए। तो अगर ऐड करेंगे तो इधर ऐड करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स वाई हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जेड हो जाएगा। देखिए 2x 2y 2z मिलकर हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 10 30 होता है, मतलब इधर आपका 30 हो जाएगा। 2 कॉमन निकालिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, और जो 2 कॉमन निकलेगा उसको उधर भेज देंगे तो 30/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 15 आने वाला है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 15। अब ये वाला हमारा आ गया, तो अब क्या करेंगे, हमको x y z इंडिविजुअल रूप से फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले फ्रॉम फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखेंगे कि x प्लस वाई 12 है, एक्स प्लस वाई हमारा 12 है, मतलब एक्स प्लस वाई की जगह पर 12 रखेंगे, जेड के जेड छोड़ेंगे 15, तो यहाँ से जेड आपका आ गया 3। ठीक है, अगर आपको जेड आ गया तो बस आप यहाँ पे जेड की जगह रख दीजिए 3, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 7। यदि एक्स आ गया 7 तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स की जगह 7, तो 7 प्लस वाई 12, यानी कि यहाँ से वाई आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक 7 वाई 5 और जेड 3, यही जो हमको फाइंड करना था। मतलब ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 3 सेंटीमीटर, इधर राइट आंसर।
ठीक है। तो चलिए लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, तो इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, इसमें फ्रॉम पी से 2 टेंजेंट खींचा गया है। आप देख रहे हैं पी ए और पी बी, और जो पी ए है, पी ए बराबर 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप समझ सकते हैं जब पी ए 14 है तो ये वाला पी बी भी 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट तो इक्वल होते हैं। और यहाँ पे ये जो सी से लेकर के ई तक और सी से लेकर के ए तक ये भी बराबर होना चाहिए दोनों। देखिए यहाँ भी तो ये 2 टेंजेंट ही हुए ना। सी को अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो सी से लेकर के ए तक एक टेंजेंट हो गया, और सी से लेकर ई तक भी टेंजेंट हो गया। ये टच कर रहा है सर्किल को, तो सी ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा इधर से, और यहाँ से डी बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। देख रहे हैं, डी से अगर 2 टेंजेंट खींचा गया है, मतलब डी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं कैसे होगा। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। पीसीडी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, यही हमको फाइंड करना है, तभी तो पेरीमीटर आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा पीए जो है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पी ए है, मतलब पी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं ना। पी से लेकर के सी तक और सी से लेकर के ए तक, दोनों को ऐड करेंगे तो पी ए ही तो आएगा, और बराबर 14 के 14। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, पी सी को पी सी छोड़ देते हैं, और सी ए जो है, ए वाला सी ए, ये सी के बराबर हो सकता है। ये जो सी ए आपका दिख रहा है सी के बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट ही तो है सी से। तो सी ए इज इक्वल टू सी ई, तो इतना आ गया 14। आप मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सी ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये वाला आपको फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जब पी ए 14 था तो पी बी भी 14 होगा। अब चलते हैं पी बी में, तो मतलब पी बी है हमारा 14, पी बी भी 14 है ना, इसको भी तोड़ते हैं। तो पी बी जो है, पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डी प्लस डी बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, पी डी प्लस डी बी बराबर 14। बस अब यहाँ से फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ से पी डी को पी डी छोड़ दीजिए, और आप बताइए कि ये जो डी बी है, क्या हम इसको डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डी से 2 टेंजेंट खींचा जा रहा है तो दोनों इक्वल होंगे। डी बी इज इक्वल टू डी, तो डी बी की जगह हम डी डाल देते हैं, बराबर में है 14। ये आपका हो गया सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप ऐड कीजिए, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो देखिए ऐड करने से क्या आपका आएगा, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, लिख दीजिए कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ देखिए इधर इधर ऐड कीजिए, तो पी सी प्लस पी डी, पहले ये लिख लीजिए पी सी प्लस पी डी, और ए वाला सी ई और ए वाला डी ई, देखिए मिलकर क्या हो जाएगा, सी ई और डी ई, ये मिलकर तो पूरा बन जाएगा। सी और डी जब मिलेगा तो पूरा सी डी नहीं बन जाएगा, और बराबर इधर 14 और 14 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही तो आपका पेरीमीटर ऑफ पीसीडी है। पेरीमीटर पीसीडी यही होगा ना, पीसीडी का पेरीमीटर क्या होगा, पीसी प्लस सी डी प्लस पी डी, तो पीसी प्लस सी डी प्लस पी डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जाइए और अपने बुक से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़े। चलिए, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जरूर आएगा।